हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर से एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा के पावर 4 इंटू बीटा का पावर 2 प्लस अल्फा का पावर 2 इंटू बीटा का पावर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर कह रहा है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, और वो पॉलिनोमियल हमारे सामने दिया हुआ है ये। ठीक है, हमें क्या करनी है, अल्फा के पावर 4 बीटा के पावर 2 प्लस अल्फा के पावर 2 बीटा के पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए बी सी क्या होता है, जैसे हमारा ये पॉलिनोमियल है, क्या हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें इसको, ठीक है, इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -4, और सी की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमारी क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको लिखते हैं अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 2 प्लस अल्फा का पावर 2 बीटा का पावर 4। ठीक है, अगर हम इससे कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, यहाँ पे भी अल्फा का पावर 2 और यहाँ पे भी अल्फा का पावर, यहाँ तो अल्फा का पावर 4 है, यहाँ अल्फा का पावर 2 है, तो कॉमन हमारा क्या होगा, अल्फा का पावर 2 ही। तो अल्फा के पावर 2 कॉमन। उसी तरीके से यहाँ बीटा के पावर क्या है, 2, और यहाँ बीटा का पावर 4 है, तो दोनों में बीटा का पावर 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा का पावर 2 प्लस यहाँ से बीटा का वैल्यू, बीटा का पावर 2। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ से अल्फा का पावर 2 निकल गया तो क्या बचा, अल्फा का पावर 2, और बीटा हमारा क्या हो गया, 2 पावर है ही, तो बीटा पूरा फाइन निकल गया कॉमन में, तो क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। प्लस यहाँ से अल्फा का पावर 2 निकल गया तो अल्फा नहीं बचेगा, और बीटा का पावर 4 में से बीटा का पावर 2 निकल गया तो क्या बचा, बीटा के पावर 2। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता नहीं है, तो लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा हमारी ए हो गई और बीटा हमारी बी हो गई, तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हम यहाँ से अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा। क्लियर है, यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे ही रखा और इस वाले टर्म को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पहले से ही था, और ये वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा और क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में ये हमारा रिलेशन होता है। तो माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे हमने फाइंड करके रखी है, बी की वैल्यू क्या है, -4, और ये माइनस दोनों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, c/a। सी की वैल्यू हमारी क्या है 3 और ए की वैल्यू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड हो गया और अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर -2
अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो 9 इंटू 16 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 10, तो ये हमारा क्या हो गया 90 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, अल्फ़ा के पावर 4 इंटू बीटा के पावर 2 प्लस अल्फ़ा के पावर 2 इंटू बीटा के पावर 4 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, फाइंड हो गया, क्या आ गया 90, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।